नमस्ते सभी को। मेरा नाम वीवा है। मैं मास्टर्स हूँ क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में एंड सर्टिफाइड स्पोर्ट न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है एंजाइटी। एंजाइटी होता क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, क्या टेक्निक्स है जिससे आप एंजाइटी के अटैक को कम कर सकते हो और आप अपने डाइट में क्या मॉडिफिकेशंस ला सकते हो। स्ट्रेस जो है वो हम सभी के जीवन में है। बिना स्ट्रेस का कोई इंसान नहीं। स्ट्रेस होना गलत नहीं है, ये आपके बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आपका बॉडी जो है वो ट्रिगर करता है फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स मैकेनिज्म को, जिसमें कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है। ये हार्मोन क्या करता है, आपको उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से फाइट करने में हेल्प करता है। इसीलिए स्ट्रेस होना गलत बात नहीं है, बट जब आप छोटी छोटी बात पे घबरा जाते हो, छोटी सी बात को हमेशा सोचते रहते हो, कुछ चीज़ छोटी सी बात आपको तकलीफ पहुंचाती है और ये चीज़ 6 महीने से ज़्यादा लंबे समय तक सस्टेन करता है, तो ये एंजाइटी का रूप लेता है। एंजाइटी के जो लक्षण है वो बेसिकली डिवाइडेड है 2 भाग में। एक होता है शारीरिक लक्षण और दूसरा होता है मानसिक लक्षण। शारीरिक लक्षण में जैसे घबराहट होना, सांस लेने में तकलीफ होना, हार्ट बीट का तेज हो जाना, हाथ पैर कांपने लगना, या फिर कुछ पेशेंट्स में लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत होती है, क्योंकि ब्रेन और गट एक दूसरे से रिलेटेड है। बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत करते हैं। ये तो हुई शारीरिक लक्षण। मानसिक लक्षण में जैसे कि छोटी छोटी बात को लेकर के घबरा जाना, हमेशा नेगेटिव थॉट्स का रील अपने ब्रेन में बना करके रखना और हमेशा नेगेटिव ही सोचना। जैसे आज मैं ऑफिस गया तो मेरे बॉस मुझे ऑफिस से निकाल दिए, तो आज मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, एग्जाम में फेल कर गया, तो मैं बाहर जा रहा हूँ घर से, मेरा रोड एक्सीडेंट हो गया। तो वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हुई नहीं है, बट आप उस चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचते हो और अपने आप को स्ट्रेस में लाते हो। तो ये जो है, ये सारे लक्षण जो है वो मानसिक लक्षण है। अब जब आप एंजाइटी में टेस्ट कराने जाते हो तो आपके सारे ब्लड पैरामीटर्स नॉर्मल आते हैं, बट आपको हमेशा ऐसा फील होता है कि मुझे बहुत बड़ी सी कुछ बीमारी हो गई है, इसलिए मुझे ये सारे लक्षण हैं, और आप सारे टेस्ट करवाते रहते हो अपना, पर आपके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं। एंजाइटी में क्या होता है ना कि आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, डोपामीन और सेरोटोनिन, इनका लेवल जो है, इनका सिक्रीशन आपके बॉडी में कम होने लगता है, जिसकी वजह से आपके अंदर हमेशा नेगेटिव थॉट्स की एक लहर सी चलती रहती है। जब आप ऐसे केस में साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हो तो वो आपको मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करते हैं। मेडिसिन्स जैसे SSRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशेंट्स, बीटा ब्लॉकर्स जैसे मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करते हैं। ये मेडिसिन्स जो है वो आपके मूड को अपलिफ्ट करने में हेल्प करता है और आपको फील गुड कराता है। आपको बहुत अच्छा महसूस होता है ये सारे मेडिसिन्स लेने के बाद, बट इन मेडिसिन्स के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि सुस्ती लगना, बहुत ज़्यादा नींद आना, आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाना, वजन बढ़ जाना। इसीलिए ये सारे मेडिसिन्स आप लंबे समय तक नहीं ले सकते, क्योंकि इनका ये साइड इफेक्ट्स होते हैं। कुछ नेचुरल तरीके हैं, कुछ नेचुरल टेक्निक्स हैं जिससे आप अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स में बैलेंस बना के रख सकते हो। जैसे सनलाइट एक्सपोजर। पहले ज़माने के लोगों में एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी शिकायतें नहीं होती थी, क्योंकि वो सूर्योदय के साथ ही उठ जाते थे। और सनलाइट जो है वो बहुत अच्छा टूल है आपके बॉडी में सेरोटोनिन लेवल को इंक्रीज करने का और मेलाटोनिन हार्मोन्स को डिक्रीज करता है। इसलिए आप हमेशा कोशिश करो कि सनलाइट में वॉक करें, और आप अगर सुबह उठोगे तो आपका दिन भर बहुत अच्छा रहेगा और आपको हमेशा अच्छा फील होगा और पॉजिटिविटी लगेगी आपको लाइफ में। दूसरा तरीका है कि प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। जब आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हो तो क्या होता है, जब आप प्रेयर करते हो तो ये आप अपने आप को उस नेगेटिव थॉट से दूर करते हो और अपने आप को पॉजिटिव सिनेरियो में रखते हो। आप में हमेशा पॉजिटिविटी बना रहता है और हमेशा पॉजिटिव सोचते हो। बट कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि हम आँख बंद करते हैं और मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स की लहर सी चलने लगती है। ऐसे केस में आप ऐसा कर सकते हो कि आप अपने अंदर ये निश्चय बना लो कि मैं
आंखों को तब तक नहीं खोलूंगा जब तक मैं इन नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में ना कन्वर्ट कर दूं। और आप अपनी आंखों को तब तक नहीं खोलिए जब तक आप उस नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में ना कन्वर्ट कर दो, पॉजिटिव थॉट्स में। ऐसा करते समय हो सकता है कि आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगे, घबराहट होने लगे, बट आप अपने अंदर ये निश्चय बना लीजिए, क्योंकि एंजाइटी जो है वो जानलेवा नहीं है, ठीक है। अगर आप इस प्रैक्टिस को करोगे तो क्या होगा कि कुछ समय तक के लिए आपको तकलीफ होगी, घबराहट ज़्यादा आएगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, बट एक बार जब आप इस चीज़ से ओवरकम कर लोगे इस चीज़ को, तो इसके अटैक्स आने आपको कम हो जाएंगे। तो ये आप प्रैक्टिस अपने लाइफ में, अपने डे टू डे लाइफ में कर सकते हो। डाइट में आप कुछ कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो जो आपको एंजाइटी से बचने में हेल्प कर सकता है, जैसे कि ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन जो है वो एक तरह का एमाइनो एसिड है। ये क्या करता है कि आपके बॉडी में सेरोटोनिन लेवल को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। पहले ज़माने में दादी नानी हमें हमेशा बोलती थी कि सोने से पहले दूध पी कर के ज़रूर सो। ऐसा इसलिए क्योंकि दूध में जो है ट्रिप्टोफैन होता है और ये सेरोटोनिन लेवल को इंक्रीज करने में हेल्प करता है और आपको इससे बहुत अच्छी नींद आती है। और जब आपको अच्छी नींद आएगी तो आपका दिन भर, आप सुबह अच्छे से उठोगे और आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने डाइट में सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स भी ऐड कर सकते हो, इनमें भी ट्रिप्टोफैन बहुत अच्छे मात्रा में होता है। ओमेगा 3 भी हमारे मूड रेगुलेशन और ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ओमेगा 3 फ्लैक्स सीड्स में, वॉलनट्स में बहुत अच्छे मात्रा में होता है। आप उसको भी अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। प्रोबायोटिक्स इंक्लूड कीजिए, क्योंकि हमारा गट और हमारा ब्रेन एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अगर आपका गट हेल्दी रहा तो आपका ब्रेन भी हेल्दी रहेगा। इसीलिए आप अपने डाइट में प्रोबायोटिक्स जैसे फर्मेंटेड फूड हो गया, कर्ड हो गया, ये सारी चीज़ें इंक्लूड कीजिए। कांजी ड्रिंक इंक्लूड कीजिए। ये सारी चीज़ें आपको आपके गट हेल्थ के लिए अच्छा है। होप सो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।